हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स में, जो कि है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। इसमें आपको भाई एक पर्सन की इनकम, भाई आपको पता है इनकम से अगर आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले आप उस पर्सन की क्या निकालेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे कि भाई वो पर्सन बिलोंग कहाँ से करता है, भाई उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसा है। मतलब कहने का वो आपका रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। आपने जनरली दो ही सुना होगा, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, बट यहाँ पे और दो हैं जिसे बोलते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये सारी चीजों को अच्छे से हम लोग सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि भाई कितने दिन इंडिया में रहने से एक पर्सन रेजिडेंट बन सकता है, कितने दिन रहने पे नॉन रेजिडेंट बन सकता है, कितने दिन रहने में भाई रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। भाई ये चार केसेस आपको मिलेंगे। पहला क्या आपने देखा होगा, भाई आपने केवल ये दो सुने होंगे। भाई पहला आपने सुना होगा रेसिडेंट, दूसरा सुना होगा आपने नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, और तीसरा, हाँ दो ही सुने हैं। तो आज हम देखेंगे तीसरा और चौथा क्या होता है। भाई स्टेटस आपका हम बोलते हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ROR हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। और इसके लिए हम यूज करते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये चार केस बनेंगे आपके। अब हम इन चार केसेस को सबसे पहले अच्छे से समझेंगे, कंडीशन देखेंगे भाई कब कौन पर्सन रेसिडेंट बनता है और भाई कितने दिन इंडिया में रहेगा तब रेसिडेंट। आपको पता है सिंपल वर्ड में, अगर कोई पर्सन 182 डेज आर मोर इंडिया में रहता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वो रेसिडेंट कहलाएगा और भी उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये सारे केसेस को अच्छे से हम लोग समझेंगे। क्या है पहला, जो हमने बता दिया है वही इसमें लिखा हुआ है। भाई कैटेगरीज, भाई कैटेगराइज कर रखा है रेसिडेंशियल स्टेटस को। पहला रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओके, तीसरा है नॉन रेसिडेंट। ओके, तो ये तीन आपको पता है, रेसिडेंट तो रेसिडेंट ही होगा, इसमें ही उसकी बात नहीं कही। तो हम पहले रेसिडेंट पढ़ेंगे, फिर नॉन रेसिडेंट देखेंगे, फिर ROR देखेंगे, फिर RNOR देखेंगे। ठीक है। तो अब हम रेसिडेंट की बात करते हैं। कोई पर्सन रेसिडेंट कैसे बन सकता है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के केस में रेसिडेंट कैसे बनता है। बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन, दो कंडीशन है आपके पास। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंडीशन देखेंगे रेसिडेंट के लिए। कोई पर्सन है वो रेसिडेंट है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हमें दो कंडीशन है, एक बेसिक कंडीशन है, एक एडिशनल कंडीशन है। बेसिक कंडीशन भी दो है, फर्स्ट एंड सेकंड, एडिशनल कंडीशन भी दो है। ठीक है ना। तो हम इनको अच्छे से समझते हैं। चलो देखते हैं बेसिक कंडीशन में सबसे पहले क्या है। कह रहा है एन इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइड। मतलब इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, ये दो कंडीशन है, दो कंडीशन में किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। पहली कंडीशन क्या है, स्टे इन इंडिया मोर देन 182 डेज इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब कहने का क्या है, कोई पर्सन है इंडिया में मोर देन 182 डेज, या फिर 182 डेज भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 182 डेज से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। 182 डेज, भाई मोर देन आर इक्वल का मतलब है कि 182 दिन रहे या फिर 182 दिन से ज्यादा रहे। जिस साल की रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, जिस साल की हम टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं उस साल की बात कर रहा है, किसी भी इंडिविजुअल की रहने की बात। इंडिया में अगर कोई भी रेसिडेंट पर्सन है, वो मतलब कोई भी पर्सन है अगर स्टे करता है
182 डेज या फिर उससे ज्यादा, तो वो पर्सन आपका रेसिडेंट बन जाएगा। ओके। अब हम सेकेंड बेसिक कंडीशन देखते हैं। आर लगा हुआ है तो आपको ये ध्यान देना है कि भाई पहली कंडीशन चाहे फुलफिल करो चाहे सेकेंड कंडीशन फुलफिल करो, आप रेसिडेंट बन जाओगे। सेकेंड कंडीशन है स्टे मोर देन 60 डेज, आर इक्वल 60 डेज। मतलब कोई रेसिडेंट पर्सन है, वो इंडिया में 60 डेज रहता है, 60 डेज या फिर उससे ज्यादा रहता है, या फिर मोर 60 डेज प्लस, उसका ये कंडीशन तो चेक करेंगे, उसके साथ साथ प्लस ये चेक करेंगे पिछले 4 प्रीसीडिंग ईयर में, मतलब कि 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वो इंडिया में 365 डेज रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन कंप्लीट कर लेता है तो वो पर्सन रेसिडेंट बन जाएगा। हमने क्या बताया? हमने दो बेसिक कंडीशन बताई। पहली बेसिक कंडीशन ये बताई कि कोई पर्सन है अगर 182 डेज आर मोर इंडिया में रिजाइड करता है, स्टे करता है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो वो पर्सन रेसिडेंट बन जाएगा। फिर सेकंड बेसिक कंडीशन हमने ये बताई कि भाई कोई पर्सन है, अगर भाई वो 182 डेज नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं है, 60 डेज या उससे ज्यादा रहता है आर मोर, बट उसका 4 साल का स्टेटस और चेक करेंगे। फोर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पिछले 4 सालों में 365 डेज या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। अब ये 365 डेज कंटिन्यूअस नहीं है। आप भाई किसी महीने आए हो, 1 महीने थे, फिर चले गए, फिर आए, ऐसे करके पिछले 4 सालों में आपने 365 डेज या फिर उससे ज्यादा इंडिया में रह चुके हो, तो आपका क्या स्टेटस बनेगा? रेसिडेंट बन जाएगा, स्टेटस रेसिडेंट बन जाएगा। ओके। अब क्या दिया है नोट में? फॉर इंडियन सिटीजन PIO विजिटिंग इंडिया 60 डेज रिप्लेस्ड विद 182 120 डेज बेस्ड ऑन इनकम। देखो भाई, पर्सन की इनकम अगर क्या होती है 50 लाख, भाई मतलब 15 लाख एक लिमिट है, अगर 15 लाख से कम है तो उसकी बेसिक कंडीशन 182 डेज ही रहेगी। ठीक है ना? अगर 182 डेज वाली हम लोग बेसिक कंडीशन 1 चेक करेंगे, अगर बेसिक कंडीशन 1 चेक कर लिए है, तब हम आगे देखेंगे भाई ROR NOR चेक करेंगे। ठीक है, RNOR। चलो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, उसमें सब समझ में आ जाएगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। अब भाई हमें चेक करना है कि भाई हमें बेसिक कंडीशन तो चेक कर लिया, किसी भी इंडिविजुअल की बेसिक कंडीशन हमने चेक कर ली है। अब हम लोग क्या देखेंगे? एडिशनल कंडीशन देखेंगे। बेसिक कंडीशन हो गया है, अब हम लोग एडिशनल कंडीशन देखेंगे सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के बारे में। ओके। तो अब इसमें कोई भी पर्सन है वो रेसिडेंट इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बनेगा? यदि वो पर्सन क्या करता है, उसकी बेसिक कंडीशन है, भाई वो बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है। अब एडिशनल कंडीशन चेक कर लेंगे। अगर बेसिक कंडीशन 182 डेज कंप्लीट कर रखा है, भाई ये बेसिक कंडीशन है, तो भाई एडिशनल कंडीशन हम चेक करेंगे। दो एडिशनल कंडीशन है। पहली एडिशनल कंडीशन है कि वो इंडिया में कितने साल, भाई क्या होना चाहिए? स्टे इन इंडिया 2 इयर्स आउट ऑफ 10 ईयर, मतलब कि 2 इयर्स वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए आउट ऑफ 10 ईयर्स। मतलब पिछला रिकॉर्ड चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन को देखने के लिए, भाई ROR बनाने के लिए, क्योंकि ROR एक ऐसा पर्सन है जो उसकी इनकम, वो कहीं भी इनकम कमाएगा इंडिया में उसे टैक्स देना पड़ेगा। ROR एक ऐसा पर्सन है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एक ऐसा पर्सन है
जो इंडिया के बाहर चाहे जहां भी फॉरेन में कहीं किसी भी कंट्री में वो इनकम अर्न करता है, वो अगर आरओआर है तो इंडिया में उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड कि भाई कोई पर्सन आरओआर, भाई किसी पर्सन को हम आरओआर क्यों चेक करते हैं, बस इसलिए बेसिक कंडीशन चेक कर लिए हैं। अब वो रेसिडेंट है, ओके, या फिर जो भी है, उसकी हम एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। पिछले 10 सालों में वो 2 साल इंडिया में क्या रहा हो, रेसिडेंट रहा हो। एंड लगाना पड़ेगा, मतलब एंड लगा है तो एडिशनल कंडीशन सेकेंड है, पिछले 730 ईयर्स में, मतलब 7 ईयर में 730 डेज इंडिया में रहना चाहिए। ये दो एडिशनल कंडीशन है। ये दोनों अगर फुलफिल कर देता है कोई भी इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल आरओआर बन जाएगा। ठीक है, अगर ये इंडिविजुअल आरओआर बन गया तो इसकी इनकम चाहे ग्लोबल इनकम हो, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। सिंपल, बिल्कुल है। भाई हमने क्या बताया, बेसिक कंडीशन बताया। बेसिक कंडीशन हमने दो बताई, जो कि एक सबको पता रहती है, 182 डेज आर मोर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में अगर इंडिया में है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। बेसिक कंडीशन वन हो गई। बेसिक कंडीशन टू, अगर वो 182 डेज नहीं रहता, 60 डेज आर मोर रहता है, और भाई पिछले 4 सालों में वो इंडिया में, पिछले 4 ईयर में वो इंडिया में 365 डेज रहा है, तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। ये बेसिक कंडीशन था। एडिशनल कंडीशन की बात करेंगे। एडिशनल कंडीशन भी दो है। भाई पिछले 10 सालों में, 10 ईयर्स में इंडिया में 2 ईयर्स वो क्या रहा हो, रेसिडेंट रहा हो, प्लस भाई ये, प्लस इसके साथ साथ भाई 7 ईयर में वो 730 डेज इंडिया में रिजाइड करना हो, तो ये एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल हो गई। अगर बेसिक कंडीशन प्लस एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है कोई इंडिविजुअल, तो वो आरओआर बन जाएगा। यदि वो आरओआर बन गया, उसकी होल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा एक आरओआर क्या होता है। अब हम लोग चेक करेंगे एक जो लास्ट है, बट नॉट लीस्ट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है, भाई कोई पर्सन है, बेसिक कंडीशन फुलफिल किया है, बेसिक कंडीशन फुलफिल किया है, एडिशनल कंडीशन नहीं फुलफिल करता, तो वो पर्सन क्या बन जाएगा, आर एन ओ आर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। भाई बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रखा है तो रेसिडेंट है, बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए उसे एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो आर ओ आर बन जाएगा। ये देखो नीचे दे रखा है, एफ नॉट क्लैरिफाइड, तो वो आर एन ओ आर बन जाएगा। एडिशनल कंडीशन यदि कोई पर्सन नहीं सेटिस्फाई करता तो आर एन ओ आर बन जाएगा। अब नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट तो सिंपल है भाई, अगर कोई पर्सन भाई बेसिक कंडीशन नहीं फुलफिल करता तो वो नॉन रेजिडेंट, सिंपल। अब बेसिक कंडीशन हमने बता दिया है ऊपर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये पर्सन कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, अगर वो बेसिक कंडीशन जो कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में बताया गया है बेसिक कंडीशन, ये नहीं सेटिस्फाई करता है, तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। इफ नॉन ऑफ द बेसिक कंडीशन, नॉन ऑफ द बेसिक कंडीशन मतलब दो कंडीशन हमने बेसिक बताई थी, इसमें से कोई भी बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। वेरी सिंपल। हमने सारे मतलब रेसिडेंट भी बता दिए, नॉन रेसिडेंट भी बता दिए, आर ओ आर भी बता दिए, आर एन ओ आर बता दिए। ये चार स्टेटस हमने बता दिए हैं। भाई चारों स्टेटस को अच्छे से आपको क्लियर करना है भाई, अच्छे से। अब हम देखेंगे टैक्स। भाई हमने स्टेटस चेक कर लिया, तो टैक्सेबिलिटी बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर कोई पर्सन इंडिया, हमने अभी बोला अगर कोई आर ओ आर है
तो उसे ग्लोबल इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ इनकम की बात करते हैं, कितने टाइप्स की इनकम होती है आपको पता है भाई? इनकम आपकी इंडियन इनकम हो सकती है, फॉरेन इनकम हो सकती है, सिंपल बात है। इनकम अर्न इन इंडिया तो वो इंडियन इनकम है, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया तो वो फॉरेन इनकम है। अगर इंडिया की इनकम है तो तीनों लोगों को टैक्सेबल होगी, चाहे वो आरओआर हो, चाहे आरएनओआर हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। रेसिडेंट है तो उसे तो टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई अगर कोई फॉरेन इनकम है, हमने बताया था कि भाई आरएनओआर है, क्या है? आरएनओआर है, तो उसे पे करना पड़ेगा, मतलब इंडिया के अंदर उसे टैक्स देना पड़ेगा। ग्लोबल इनकम में तो देना ही पड़ेगा, और नॉन रेजिडेंट को नहीं देना पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर आपकी फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम दो टाइप्स की हो सकती है। हम बताएंगे कौन सी इनकम आरओआर को टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम आरओआर की। मतलब वो इनकम, जो इनकम भाई कंट्रोल हो, इंडिया में बिजनेस बाहर है, तो इस तरह की इनकम आरओआर की टैक्सेबल, एनओआर को टैक्सेबल हो जाएगी। आरओआर को तो हमने बताया सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पे समरी वाइज दे रखे हैं भाई, हमारी नोट्स में समरी है एक। भाई आपकी टू टाइप की इनकम होती है। फर्स्ट टाइप आपकी इनकम क्या है? इंडियन इनकम। एक इनकम है फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम है तो आरओआर, एनओआर, एनआर दोनों को टैक्सेबल होगा। और इसमें अगर आपकी फॉरेन इनकम है तो ये आर एनओआर और एनआर दोनों को नहीं टैक्सेबल होगी। ठीक है, और आरओआर है तो उसे टैक्सेबल हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है मिस्टर राज स्टे इन इंडिया। कितने दिन स्टे करता है इंडिया में? 100 डेज इन फाइनेंशियल ईयर 24 and 25। मतलब कि भाई बेसिक कंडीशन वन तो सेटिस्फाई किया ही नहीं। अब बेसिक कंडीशन सेकेंड हम देखेंगे, जिसमें 60 डेज आर मोर। भाई 100 डेज रहा है तो ओके, ये क्लियर है। उसके बाद 400 डेज इन लास्ट 4 ईयर। भाई लास्ट हमने बताया था 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में यदि कोई पर्सन है 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 365 डेज रहता है, तो बेसिक कंडीशन सेकंड उसकी सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये 400 डेज रहा है, तो ये पर्सन रेसिडेंट बन गया है सेकेंड बेसिक कंडीशन की वजह से। समझ में आ गया होगा। सेकेंड बेसिक कंडीशन बहुत ही आसान है। क्या है? इंडिया में उस करंट फाइनेंशियल ईयर में 60 डेज, जिस साल की हम लोग उसकी टैक्स निकाल रहे होते हैं, उस साल वो इंडिया में 60 डेज आर मोर रहा हो। लास्ट 4 सालों में पिछले रिकॉर्ड्स में हम चेक करेंगे कि वो 365 डेज इंडिया में रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। और रेसिडेंट बन गया तो आप जानते हो। नाउ चेक फॉर आरओआर। अब आरओआर के लिए हम लोग चेक करेंगे। आपको पता है आरओआर के लिए हमने बताया था, यदि इंडिया में वो क्या रहा हो, पिछले 10 ईयर्स के रिकॉर्ड में 2 ईयर्स वो क्या रहा हो? रेसिडेंट रहा हो, तो वो पहली कंडीशन फुलफिल करता है आरओआर के लिए। और यदि वो 7 ईयर में 730 डेज आर मोर इंडिया में रहा है, तो वो आरओआर बन जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल, जो कि बहुत ही आसान है भाई। इससे रिलेटेड और हम क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ये भाई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। भाई ये बस कंसेप्ट को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिए थे, जो कि आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सारे प्रोविजंस को देखेंगे। भाई हमने आज रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया, भाई आरओआर देखे, आरओआर क्या होता है, और आरएनओआर क्या होता है, भाई नॉन रेजिडेंट क्या होता है और रेजिडेंट क्या होता है, ये हमने चेक पढ़ा है अच्छे से। बस ये आपको क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है घर पे। भाई इसकी सारी कंडीशंस को माइंड में फीड कर लेना है, फिर हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बचे हुए प्रोविजंस को, सेक्शंस को, जो भी सेक्शंस अभी बचे हुए हैं, अभी टोटल इनकम निकालने के से रिलेटेड है, टोटल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी पर्सन का, भाई उससे रिलेटेड प्रोविजंस है। और भी है भाई किससे, रेजिडेंशियल स्टेटस के
और प्रोविजंस है जिसमें आपका इनकम से रिलेटेड है, किसी की इनकम भाई कम है या ज्यादा है तो उसे कौन सी लिमिट अप्लीकेबल होगी, ये हम नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग भाई वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर करो, भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स आता है तो आप कमेंट्स में कमेंट्स करो, ठीक है। हम उस डाउट्स को आपका सॉल्व करेंगे, भाई उससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। और आपको ऐसे जैसे हमें जेन्युइन लगेगा भाई समझाने का, वैसे हम आपको प्रॉब्लम की सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।